और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पाकुड़ के केकेएम कॉलेज छात्रावास पहुंचकर छात्रों से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली और इस दौरान घायल छात्रों से भी मिले और घटना की जानकारी ली। वहीं बाबूलाल मरांडी ने पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की है। पुलिस ने उन लोगों को इंगित करके कि मारपीट कर लड़के लोग वहां से भाग के आए, तो ये सब बिल्कुल साफ जाहिर होता है पाकुड़ के जो पुलिस प्रशासन है वो लड़कों की आवाज को वो दबाना चाहते हैं ताकि लड़का कोई आवाज नहीं उठावे। और इसलिए मैं कहूंगा कि राज्य सरकार से ही हम मांग करते हैं, पहले तो जो पुलिस जो आए थे एएसआई, तो उनके ऊपर तो नेम्ड एफआईआर होनी चाहिए। और उसके बाद जितने भी पुलिस आए हैं उनसे ही वो पता चलेगा कि कौन कौन पुलिस आए हैं और एसपी को भी पता है। और कायदे से तो राज्य सरकार को एसपी को भी सस्पेंड कर देनी चाहिए, क्योंकि जहां ये छोटे छोटे बच्चे गांव से आकर के यहाँ पढ़ाई करते हैं, अगर आज उस समाज के ऊपर कहीं भी कोई हमला होता है तो दर्द तो होगा ही बच्चों को। और बच्चे अगर उसके विरोध के लिए सड़क पर निकलना चाहते हैं तो फिर आप उसको दबाना चाहते हैं। पाकुड़ में युवा समाज सेवी अजहर इस्लाम ने विधानसभा क्षेत्र के शीतेश नगर और काबिलपुर गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। समाज सेवी ने डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात की और चुनाव में सहयोग देने की अपील की। समाज सेवी अजहर इस्लाम ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें मदद भी करने का भरोसा दिलाया। देखिए, जन समस्या सब जगह का एक ही सुनने को मिल रहा है। शिक्षा, बिजली, पानी, मेडिकल, ये सबसे एक ह्यूमन बींग्स के लिए, जीवन यापन के लिए ये चार चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चार चीज़ में ये पिछले 20 साल 25 साल से किसी तरह का कोई भी सुधार हुआ नहीं और किसी ने प्रयास भी नहीं किया इसको सुधार करने के लिए। तो मैं, अगर इन लोगों का प्यार मुझे रहता मेरे साथ, अगर इन लोग मुझे विधायक बना के विधानसभा भेजते हैं तो इंशाल्लाह मैं अपने दिल से पूरा प्रयास करूंगा इस सारे समस्या को समाधान करने का। अगर पाकुड़ विधानसभा का जनता अगर आपको शेरे ताज बनाता है तो जनता के लिए आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? जनता के लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता मेरा यही रहेगा कि जो मेरे शिक्षित भाई और बहनें हैं, बहुत लड़के पाकुड़ में आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेजुएट किया हुआ है, आपका मास्टर डिग्री किया हुआ है, लेकिन आजकल वो लोग कोई टोटो चला रहा है, कोई किराना का दुकान दे रहा है। तो ये लोग का जो शिक्षा जो लिया है इसका तो कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसे शिक्षित भाई बहन को मैं अगर अपना देश के लिए, अपना राज्य के लिए अगर यूज करता हूँ तो इंशाल्लाह मेरा राज्य और भी आगे जाएगा। इसलिए मैं विधानसभा में पहला प्रस्ताव मैं ये रखूँगा कि मेरे जो भाई बहनें हैं जो शिक्षित घर में बैठे हुए हैं, जिस लोग के पास कोई भी नौकरी नहीं है, इनको सरिया थाना क्षेत्र के पोटमा के पास रांची दुमका मुख्य मार्ग पर भागलपुर से रांची जा रही विजय बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे। सभी यात्री देवघर से पूजा अर्चना के बाद वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना में लगभग 5 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर सरिया पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को प्राथमिक इलाज के लिए भेजा। डॉक्टर साहब, ये घटना देख करके आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि जिस तरह से बस पलटी है ये ड्राइवर की सरासर गलती है। ड्राइवर लापरवाह रूप से गाड़ी चला रहे थे, जबकि इसमें बोल बम की यात्री खचाखच भरे हुए थे। बाबा भोलेनाथ की कृपा थी कि किसी प्रकार की हादसा नहीं हुई। सामने 11,000 की तार थी और उसके बावजूद सुरक्षित तरीके से सारे लोग बचे। ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा का। और मैं चाहूँगा कि जितने भी बोलबम की यात्री गाड़ी चला रहे हैं उन सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत बुझा रही है, रात्रि में आपको ज़्यादा ये बुझा रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें और सुरक्षित गंतव्य तक लोगों को पहुँचाने का काम करें ताकि किसी प्रकार का इस तरह का हादसा दोबारा ना हो। डॉक्टर साहब, ये घटना देख करके आप साफ जाहिर कर सकते हैं कि जिस तरह से बस पलटी है ये ड्राइवर की सरासर गलती है। ड्राइवर
हजारीबाग शहर के बीचों बीच हृदय स्थली के नाम से जाना जाने वाला झील परिसर से अब आए दिन शव बरामद किए जा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में डीआईजी आवास के समीप झील में एक वयस्क का शव तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना लोहसिंगना थाना पुलिस को दी। मौके पर स्थानीय थाना पुलिस ने पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर लोग उस पूरे इलाके में सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कराने की भी मांग कर रहे हैं। हम आपके सभी चैनलों के माध्यम से ये हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हजारीबाग बहुत सुंदर जगह है हजारीबाग झील, और उसको सुंदरता बरकरार रखने के लिए यहाँ पर पुलिस को 24 घंटा ही तैनात किया जाए। यहाँ पर मंचलों का भारी अड्डा है, यहाँ पर जुआड़ियों का भारी अड्डा है यहाँ पर, और यही सबको हटाने के लिए हम चाहेंगे कि पुलिस को तैनात हमेशा किया जाए। यहाँ पर अपराधी लोग को भी अड्डा होते जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले हजारीबाग बहुत एक सुंदरता भी था और यहाँ पर शांति भी काम था। यहाँ के लोग परदेसी लोग भी आया करके हमारे हजारीबाग में बसने का काम किया, इसलिए बसने का काम किया कि हजारीबाग बहुत एक चैन का जगह था, वो बड़ा आराम से लोग रहते थे यहाँ पर। आज वो आराम जो है सो ख़त्म हो चुका है। और झील जो है एक तो हमारे झारखंड के शहर के अंदर में एगो अच्छा एगो झील का घूमने का एक जगह है, बाकी इसके सिवा तो कोई जगह। चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बम्बू में हुए हावड़ा मुंबई में रेल हादसे को 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अब तक हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। घटनास्थल पर बचाव राहत का काम अभी भी जारी है। रेल पटरियों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जा सके। घटनास्थल पर 140 टन की 4 क्रेन और कई जेसीबी मशीन की मदद से रेस्टोरेशन का काम जारी है। हजारों रेलकर्मी ठेका मजदूर दिन रात वहां पर परिचालन फिर से बहाल हो सके, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि शाम ढलने से पहले 1-2 से रेल पटरी को ठीक कर उस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाए। और सारठ प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह ने उनके वाहन से सरकारी वाहन के चालक महेंद्र साव के घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे 3 लाख रुपए के सामान जलकर ढेर हो गए। घटना के संबंध में ये भुक्तभोगी महेंद्र साव ने बताया है, महेंद्र राव ने माफ कीजिएगा, बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों की तरफ से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। हम देखिए, हमारा नाम है महेंद्र राव, हम ब्लॉक के जीप चालक हैं वीडियो साहब के, और हम वहाँ कार्यरत हैं। हम वहाँ से आए, अपना घर खाना खा के हम फिर निकले रोड साइड में, तो कोई बताया वहाँ कि नहीं आपके घर में आग लग गया है। तो हम दौड़ के आए, तब तक देखे गांव घर के सभी लोग जुटे हुए थे बुझाने में, बुझ नहीं पा रहा था। उसमें जलने में आया मेरा टीवी था, पंखा था, फ्रिज था, पलंग था, तोशक था, घर का जगह ज़मीन का सारा कागजात था, और मेरे संबंधित ब्लॉक का जो भी कागजात था सब जल गया, और बाल बच्चा का जो भी पढ़ाई लिखाई का मूल प्रति सारे जल गया। और उस टाइम शाम 7 बजे के आसपास में ही था, 7 बजे के आसपास में ही था। और जो है सो कि कागजात और पैसा जो है सो नगद मेरा 1.5 के आसपास में जला, जो कि हम आज के दिन में हम जाते कुछ सामान खरीदने, घर बना रहे थे, और बैंक से हम लोन लिए थे 2 लाख रुपया, वही पैसा में से 1.5 लाख मेरे पास था। जो कि हम देखिए, हमारा नाम है महेंद्र राव। कोडरमा के सतगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जननी सुरक्षा योजना में हुए घोटाले की जांच पूरी कर ली गई है, और इस मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिपिक अजीत कुमार और बीटीटी दिनेश चौधरी पर घोटाला करने का आरोप साबित हुआ है। उपायुक्त के निर्देश पर डीडीसी ऋतुराज की अगुवाई में 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बैंकों के लेन देन की गहनता से जाँच की, जिसके बाद पाया गया कि लिपिक अजीत कुमार और बीटीटी दिनेश चौधरी ने मिलकर संस्थागत प्रसव के बाद महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाली राशि का बंदरबांट किया है। जांच में जनवरी से अभी तक 14 लाख रुपए के गबन किए जाने की बात सामने आई है। इस बाबत जानकारी देते हुए उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि गबन की गई राशि की रिकवरी के साथ दोषी कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।
हम लोगों को कंप्लेन प्राप्त हुई थी और सिविल सर्जन के द्वारा भी बताया गया कि ऐसा ऐसा मैटर ऑडिट में आ रहा है सतगावा सीएचसी को लेकर। तो एक टीम यहाँ से गठित की गई थी उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में और उनके साथ अन्य भी पदाधिकारियों को दिया गया था, कुछ बैंक के भी एलडीएम को भी दिया गया था। तो सारे रिकॉर्ड्स जो भी अवेलेबल थे और जो भी एविडेंस वो लोग कलेक्ट कर पाए, अच्छा 1 हफ्ता का टाइम लेकर उन लोगों ने जांच किया डिटेल में। तो उसमें वही बीटीटी और लेखा सहायक जो है वहाँ उनकी संलिप्तता इसमें काफी दिखी है कि वो लोग इन्वॉल्व हैं। और चूंकि अपने ही घर वालों को उन्होंने इसमें राशि का भुगतान किया है कि जैसे बेटा हो गया या वाइफ हो गई या बेटी हो गई, तो ये सब एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इस प्रकार से किया, जबकि उसका पैसा 1400 जो है वो जो महिला डिलीवर करेगी बच्चा उसको देना है, भरण पोषण और बाकी सब चीजों केयर करे ताकि बच्चे। हम लोगों को कंप्लेन प्राप्त हुई थी और धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी अंचल से प्रखंड सभागार में वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि अंचल अधिकारी पूर्वी टुंडी देवराज गुप्ता की अध्यक्षता में विशेष चर्चा की गई, जिसमें वन अधिकार अधिनियम के तहत वन पट्टा संबंधित और भूमिहीन किसानों को वन विभाग के द्वारा जमीन दिए जाने की बात कही गई। आज जो है पूर्वी टुंडी प्रखंड सभागार में वनाधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशाला रखी गई थी। इसमें विभिन्न ग्रामीण स्तर के वनाधिकार समिति के अध्यक्ष सचिव सम्मिलित हुए और जिला से FRA सेल के श्री चंदन जी थे उपस्थित और वन विभाग के भी सदस्य यहाँ उपस्थित थे। उसी के उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन हुआ और इसमें वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुपालन के संबंध में बताया गया। बताएंगे क्या? झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा तले बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। अपनी समस्याओं की मांग को लेकर लिपिक सदस्य प्रदेश सचिव मणिशंकर ने कहा कि 2 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं प्रदेश सचिव ने कहा कि उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 12 अगस्त के बाद मुफस्सिल लिपिक के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। लिपिक मोर्चा का 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। 2 सूत्री मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं और राज्यव्यापी राज्य के सभी जगह बैठे हैं। 2 सूत्री मांग सभी विभाग के लिपिकों का ग्रेड पे 2400 रुपया होना चाहिए और दूसरा मांग है कि सभी लिपिक का नियमावली संभाले संवर्ग के भांति हो। मेरा नाम मणिशंकर कुमार, प्रदेश संयुक्त सचिव। मांग मांगी नहीं जाती, मांग नहीं मानी गई तो हम लोग 12 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।